नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो हम पहला डिजिट चेक करें तो हमें जो है सब में डब्लू मिल रहा है, तो पहले डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे डिजिट से चेक करेंगे, है ना। सी का नंबर होता है 3, ओ का होता है 15, ए का 1 और एम का 13। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, प्लस का 12 हो रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस प्लस का 12 ही हो रहा है। कैसे? यहाँ पे 26 जोड़ देंगे, ये 27 हो जाएगा। 15 में 12 जोड़े तो 27 आ जाएगा। एक में 12 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 12 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका नंबर होता है? वाई का। ठीक है, वाई चेक करें, वाई इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमें जो है तीसरा डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। वाई का नंबर होता है 25, के का 11, डब्ल्यू का 23, आई का 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो इसमें चेक करें। 11 में जब 12 को जोड़ेंगे तो ये 23 आ जाएगा, है ना। इसमें करें, 23 में 12 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9। कैसे? अगर हम इसमें से देखिए, या तो इसमें 26 जोड़ दिया, इसमें 26 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3, है ना। माइनस का 3 और 9 के बीच डिफरेंस आएगा 12 का। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 23 है ना, 23 में एक करेंगे, माइनस 26 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो डिफरेंस आएगा 12 का। अब 9 में 12 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 9 21 हो जाएगा। 21 किसका नंबर होता है? यू का। तो y के बाद आना चाहिए यू का, यू इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? जब गैस से द्रव में कन्वर्ट किया जाता है तो होता है संघनन। संघनन, ये तो संगलन हो गया ना। संघनन एक में ही है, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, है ना। और द्रव से ठोस में जब बदला जाता है तो होता है ठोसीकरण। यहाँ आपको सारे याद होने चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस से जब द्रव में बदला जाता है तो इसे बोला जाता है मेल्टिंग। ठीक है, और जब द्रव से गैस में बोला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे बोला जाता है वेपोरेशन। इसी से लिखते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, और जब जो है गैस को जो है द्रव में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे बोला जाता है कंडेंसेशन। द्रव को ठोस में जब बदला जाता है तो इसे बोला जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है कि ठोस को सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। और गैस को सीधे ठोस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है डिपोजिशन। आप ये सारे प्रोसेस के नाम याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तालिका में कुछ वर्षों में अलग अलग राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाया गया है ना। ये अभ्यर्थियों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले राज्य हो गए ए बी सी, ये उत्तीर्ण होने वाले छात्र हो गए, है ना। अपियर होने वाले कितने लोग आए थे, शामिल हुए, है ना। तो पूछा गया किस राज्य में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 2020 से 21 तक नहीं बदला। ये 2020 का हो गया, 2021 का हो गया, ये स्टेट हो गई। तो पूछा है किस में जो है ये प्रतिशत चेंज नहीं हुआ है ना। तो देखिए, एक तो ये हो गया कि हम इसका प्रतिशत निकालें,
दूसरा ये हो गया, आप इसका देखिए कितना ही मल्टीपल है, ये 5 टाइम मल्टीपल है और यहाँ पे ये 4 टाइम है, तो ये बराबर नहीं होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका 3 टाइम मल्टीपल है और यहाँ पे ये 3 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा है ना। 3 पॉइंट मान लीजिए ये 25 है ना, थोड़ा ज्यादा है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 8 बार में मल्टीपल होगा, यहाँ पे देखिए 5 बार में, तो अलग अलग है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 पंजे 30, 5 बार में और 8 पंजे 40, है ना, सेम मल्टीपल है, तो यही ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे इसका प्रतिशत निकालें या ऐसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो प्रत्येक की भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु के त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4 a², है ना, ये फॉर्मूला हो गया एरिया का, और वैल्यू दी है 16√3। ठीक है, तो रूट से रूट कट जाएगा, a² हुआ 16 चौके होता है 64, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर होता है तो 8 हो जाएगी, है ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी क्या हुई, वो एक प्राथमिक उपभोक्ता हुई, है ना, ये फूलों से प्राप्त करती है उसको। तो फूल यहाँ पे पूछा जाता है क्या होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए, उत्पादक क्या, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सब उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो इन उत्पादकों को खाते हैं। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक को खाते हैं। अपघटक क्या, जो मरने के बाद सड़ गल के ना जीव जो इसे अपघटित कर देते हैं। आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोडित किया गया और इसको इस तरह से, तो उसी कोड भाषा में W को कैसे लिखा जाएगा। अब W चेक करें, W यहाँ पे है और W इसमें नहीं है, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में ना हो। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 8 इसमें नहीं है, तो इसका कोड हो जाएगा 8। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए हैं। ठीक है, बी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ नहीं पता बी और एल कहाँ बैठा, कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो बी और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है एल इधर ही हो, एल इधर भी हो सकता है और बी इधर हो सकता है ना, तब भी हो सकते हैं 3 व्यक्ति। सी एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। सी जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर एल इधर है तो सी इधर हो जाएगा, है ना, और एल इधर है तो सी इधर हो जाएगा। ठीक है, वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ, ये हमें पहली चीज मिली, वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ, तो वाई इधर होगा, तभी इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा होगा। वाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये हो गए 2 व्यक्ति सी के बीच में। ठीक है, जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जेड जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अब बाकी वो कर ले। सी का हमें यहाँ पे मिल रहा है एक लोकेशन, कि सी के ठीक जो है दाईं ओर, या ये कहे एल के बाईं ओर, सी के दाईं कह सकते हैं हम, है ना, तो क्या होगा, सी के दाया, चाहे इसमें ले चाहे इसमें ले, एक ही बात मिलेगी, सी के दाईं ओर है एल, सी की हमें लोकेशन पता होगी, तो सी के दाईं ओर हो गया एल। ठीक है, अब अगर एल इधर है ना, अगर अब हम ये नीचे मान लें तो सी के बाद एल हो गया, तो उसके बाद 3 लोगों को आना पड़ेगा तब भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके इसका मतलब है एल की इसी साइड है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऊपर वाली है। ठीक है, तो एल के बाद सी हो गया, फिर उसके बाद 2 लोग, यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, ए के इमीडिएट जो है जेड हैगा, तो 2 जगह एक साथ यहाँ पे खाली है, ए के इमीडिएट जेड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये खाली जगह बची है, खाली जगह में कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या कि एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक्स ये रहा, जेड ये रहा, कितने व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का पूर्णकालिक टी20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयकुमार ने निम्नलिखित में से किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया? वो किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m और वेग v वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा डैश होती है ना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है ना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यह है, तो वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है? वो है आवाज का फटना, और एक ये भी है ना। तो ये दोनों ही मुझे लगता है दोनों ही पॉसिबिलिटियां होती हैं कि संकेत ये दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। है ना, झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिका में उपस्थित होते हैं। नहीं, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है ना। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों ही यूकेरियोटिक में होते हैं। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक में। तो पूछा है कौन सा कथन सही है ना, सही कथन बताना। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ये सब होता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्य और सांस्कृतिकों के संवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत ने डैश में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? वो लिया रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो इसका हमें मान निकालना है। तो क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुणा डॉट से लिखते हैं ना, ये हो जाएगा 1/x बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी तो 2 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और शीर्ष से जो है 8वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? है ना, टोटल नंबर निकालने हो और एक ही व्यक्ति की ऊपर और नीचे दोनों से पोजीशन दे दी गई है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे है तो ऊपर प्लस लोअर माइनस अपर ना। ऊपर से जो है 8वां स्थान है और नीचे से 17वां, -1 कर दें कितना हो जाएगा 16। 16 और 8 कितना होता है 24। तो यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी 24। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में लोकपाल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करती हैं? वो करते हैं लार का नहीं करती है ना। लार का मुंह में स्त्रावण होता है। ठीक है, तो श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरियम, पेप्सिन और रेनिन जो है जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धार्मिक स्थल पर 50 पुरुषों ने 40 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में डुबकी लगाई। तो हम पहले ये बना लेते हैं, ये हो गया है ना 50 मीटर 40 मीटर लंबी हो गई और 20 मीटर चौड़ी हो गई। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह टंकी है तो इसकी एक हाइट भी होगी। ठीक है,
ये हाइट हमने मान ली है h है। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 40 गुणा 20 गुणा h हो जाएगा। आगे क्या दिया है, यदि एक पुरुष द्वारा पानी का औसत विस्थापन जो है 4 मीट्रिक क्यूब का है ना, वॉल्यूम दिया है, एक व्यक्ति द्वारा 4 मीट्रिक क्यूब का विस्थापन किया करता है, तो टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, है ना। पानी पहले चाहे कितना भी रहा हो, उसे ये पूछना ही नहीं, उसे ये जानना ही नहीं है ना। मान लीजिए पानी इतना रहा है तो कितना बढ़ गया ना, कूदने के बाद 50 लोगों के बाद कितना पानी बढ़ गया है ना, स्तर कितना बढ़ गया है, ये वो जानना चाहता है ना। पहले पानी मान लीजिए ये इतनी ऊंचाई तक था, अब इतने लोग कूदने के बाद ये ऊंचाई हो गई, बस इस ऊंचाई को मापना है, तो हम ये ऊंचाई ले लेते हैं, ये है वो ऊंचाई h। ठीक है, तो एक पुरुष है 4 मीट्रिक क्यूब का स्थापन करे तो 50 पुरुष कितना कर देंगे, 50 गुना 4 का विस्थापन कर देंगे। यहाँ पे इसी विस्थापन को निकालना है ना, तो इसकी लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, ऊंचाई ये जो हमने ये गुना करी हुई है, बराबर हो जाएगा ये 50 गुना 4 के। ठीक है, अब इसमें से निकाल लीजिए, है ना, तो 4 से भाग करेंगे 10 बार में जाएगा, 10 से ये 0 चली जाएगी, और 5 से इसे भाग करें तो ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू थी हमारी मीटर क्यूब में। ठीक है, खाली हाइट बचा है ना, ये बचा h बराबर 1/4, ऐसे लिखे, या इसे लिख सकते हैं 0.25 मीटर, है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, बस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में किस युग्म के दो संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि दोनों संख्या सह अभाज्य है ना। ऐसी संख्या पूछी गई है जो सह अभाज्य हो। सहभाज्य मतलब जैसे 2 और 3 है ना, ये आपस में जो है नहीं कटती है। और यहाँ क्या पूछा गया, संख्याओं के किस युग्म में दो संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि वो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन वो आपस में जो है असहभाज्य है ना, मतलब सह अभाज्य है, वो आपस में नहीं कटेंगी वो संख्या है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल लिया। अब देखिए 11 और 17 यहाँ पूछा है वो भाज्य संख्या, क्यों 11 और 17 तो एक अभाज्य संख्या, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 जो है एक अभाज्य संख्या हो गई, है ना, 19 एक अभाज्य संख्या हो गई, 27 एक भाज्य संख्या हुई, तो दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी पहले, तो ये भी कट जाएगा। इसमें जो है दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें ऐसी संख्या हो गई, देखिए 7 से 3 बार में कट जाए, 7 से 5 बार में, जबकि आपस में ये अभाज्य संख्याएं होनी थी, वो इस वजह से ये भी कट जाएगा, है ना। ये दोनों ही जो है भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये आपस में असभाज्य संख्याएं नहीं हुई, क्यों, इनके संख्याओं में ऐसी कॉमन वैल्यू है जो एक दूसरे को काट रही थी। अब ये देखें 8 और 25, है ना, अब इसका फैक्टर भी करें 4 गुना 2, है ना, और 25 का 5 गुना 5, तो देखिए ये जो है डिविजिबल नंबर हो गए, 5 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ये आपस में ये भाज्य संख्या हो गई, है ना, लेकिन आपस में इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक दूसरे को ये काटे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है, आर के बाईं ओर से गिनने पर, आर को इधर बैठाए, बाईं ओर से गिने, आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पे हो गया ई। ई और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ई और क्यू के भी 2 व्यक्ति इधर से गुने तो क्यू जो है इधर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से आर बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी इधर से तो नहीं है, इधर से चेक करें, 2 व्यक्ति इधर बैठे और क्यू इधर बैठ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, एक ही पॉसिबिलिटी ये हुई। ठीक है, बी जो है क्यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है,
तो क्यू का दाएं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया बी। ठीक है, एफ जो है पी के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, एफ जो है पी के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, तो पी को इधर बैठा है, उसके बाएं ओर एफ ये हो गया है ना, ठीक बाएं ओर एक साथ दोनों बैठे हुए हैं। ए के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे कहीं ए नहीं है तो ए की जगह ये हो जाएगी, ए के ठीक दाएं ओर पूछा हुआ है, कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन 3 का भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग और बी का एक तिहाई भाग बराबर है, बी का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है। तो ए और बी दो हिस्से करने हैं हमें, तो मान लिया ए का हिस्सा है एक्स, बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 माइनस एक्स। ठीक है, यह यहाँ पे पूछा है सीधे सीधे बी का, तो अब बी को मानिए कि बी की वैल्यू है एक्स और ए की वैल्यू हो जाएगी 2000 माइनस का एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए का आधा है ना, तो 2000 में से एक्स को घटाने पर उसका आधा ये हो गया, और बी का एक तिहाई, बी का एक्स का एक तिहाई हो गया, बराबर है, भाग बराबर, ये बराबर कर दिया हमने, तो बी का हिस्सा बस निकालना, बी को हमने एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू को हमें निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, माइनस 3x बराबर 2x, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 5x बराबर 6000। ठीक है, 5 से भाग करेंगे ये 12 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 जीरो बची, ये हो गया, x बराबर कितना हो गया, 1200। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ए को x माना होता तो आपको घटा के निकालना पड़ता है, 2000 माइनस एक्स करना पड़ता, तो हमने उसको कैलकुलेशन खत्म करने के लिए बी को सीधे सीधे मान लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि ऋण पर ली, वह 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक दर पर कितना साधारण ब्याज देगी, है ना। तो ये तो वैसे भी सिंपल ही आप कर भी सकते थे, है ना, तो क्या 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, लेकिन आप यहाँ लिख लें 2 जीरो है फिर 3 जीरो है, गुना 7% का लग रहा है 2 साल के लिए, यहाँ से ब्याज निकल आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगी, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया, है ना, कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो ये हो जाएगा ब्याज 28,000। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंत चिकित्सक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है, वो करता है अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, और हेडलाइट्स में, है ना, वाहन के हेडलाइट्स में होता है, और उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है, रियर व्यू ग्लासेस में। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द इसको जो है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो वी को +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया, कॉन्सोनेंट को -1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक बार आएगा, 2 से अधिक बार कौन सा अक्षर आएगा वो हमें बताना है। तो पहले हम वोवल्स को देख लें, ए हो गया, आई हो गया, ए हो गया और ए हो गया, यू भी हो गया। ठीक है, तो इनको जो है हम एक एक कर देते हैं, तो ए का करेंगे बी हो जाएगा, आई का करेंगे ये जे हो जाएगा, यू का करेंगे वी हो जाएगा, ए का बी और ई का एफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी को चेक चेंज कर ले, आर, आर को एक कम करना है, कॉन्सोनेंट को एक कम करना है, तो आर का क्या हो जाएगा, क्यू, टी का क्या हो जाएगा, एस, सी का क्या हो जाएगा, बी, और एल, एल का क्या हो जाएगा, एल का 12 तो के हो जाएगा। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, एस। अब देखिए 2 बार से अधिक बार कौन सा आ रहा है ये हमें देखना है, तो देखिए यहाँ पे बी इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, बी इधर आ रहा है, 3 बार आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2
होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है ना, कोलाइड का एक गुण नहीं है ये पूछना है। कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ना। निस्पंदन में क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, कोलाइड में ऐसा नहीं होता है ना। जैसे आप दूध ले लीजिए, रक्त ले लीजिए, है ना, ये सब कोलाइड के उदाहरण है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है ना। दूध में जो है फैट्स होता है और भी कई सारी चीजें होती है ना, तो वो एक विषमांगी मिश्रण हो गया। शांत छोड़े जाने पर कोलाइड के कण नीचे तली में नहीं बैठते। हाँ, यही वह रीजन है ना, नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, नहीं एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा गुण नहीं है, तो यही वो गुण हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया, इसको इस तरह से लिखा गया, उस कोड भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा। तो ए देखिए यहाँ पे नहीं है ए, यहाँ पे, तो एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो, ठीक है। एक इसमें है, चार इसमें नहीं है, तो ए का कोड हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से, है ना, कोडित किया गया और इसको इस तरह से कोडित किया गया। तो समान तर्क का अनुसरण करके इसका क्या कोड होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच रिलेशन को निकालना है हमें। एम का नंबर होता है 13, पी का होता है 16, एल का 12, ओ का 15। आर का क्या नंबर होता है 18, यू का 21, ओ का 15, ये नहीं क्यों है, क्यों का हो जाएगा 17 और टी का हो जाएगा 20। तो यहाँ देखिए +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 +5, है ना। तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका निकालते हैं। एफ का नंबर होता है 6, आई का 9, ई का 5, एच का 8। ठीक है, तो सब में +5 +5 कर देंगे। 6 5 11, 9 5 14, 5 5 10, 8 5 13। के हो जाएगा, एन हो जाएगा, जे हो जाएगा, के एन जे एम, के एन जे एम, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में जारी 2024 वैश्विक भूख सूचकांक में 127 देशों में से भारत का स्थान कौन सा था, वो है 105वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब उसके मूल्य में कमी हो रही है ना। जैसे कोई आप नई चीज खरीदते हैं तो उसे जब बेचते हैं तो वो उससे कम कीमत में मिलती है ना, तो वो उसका ह्रास ही होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था, वो हमने मान लिया x, ठीक है। तो हर वर्ष 10% का ह्रास हो रहा है, तो 10% का ह्रास पहले वर्ष होगा तो ये कीमत रह जाएगी इसकी 90%, ठीक है। 2 वर्ष का है तो अगले वर्ष ये कीमत को भाई 90% का रह जाएगा, तो ये 90/100 फिर से कर दिया बराबर, ये हो गया 162,000 के बराबर हो जाएगा। 2 साल के ह्रास के बाद उसकी कीमत ये रहेगा, ये लिख दिया हमने। भाई सोल्व कर ले, ये जीरो से ये जीरो और इसके जीरो से ये जीरो कर, 9 निमा होता है 81, है ना। 81 से ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो इधर आ जाएगी, तो 2 से इसके साथ 3 जीरो है ये लिख देंगे और 2 जीरो ये वाली हो जाएगी। तो कीमत कितनी हो जाएगी उसकी, 2 लाख। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 और 430 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, वो है 4, ठीक है। इसके बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी, वो है 401 आएगा, दूसरी संख्या 409, तीसरी संख्या क्या होगी 419, है ना, और चौथी संख्या क्या होगी, ये होगी 421, ठीक है। आप इसको चाहे तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई
दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं। सभी गिनती बाएं से दाएं ओर की जानी। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं? ये हो गया विषम अंक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम अंक है। ये हो गया सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक है। ठीक है, तो हमें विषम के बाद दो सम संख्याएं ढूंढनी है ना। ये विषम हो गया, विषम के बाद दो सम संख्याएं इधर हो जाएंगी। अब देखें विषम अगला, ये विषम हुआ, दो सम संख्या नहीं होगी, इधर विषम दो सम संख्या नहीं बन रही है। ये विषम हो गया, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पे इधर नहीं बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, इधर, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है ना। दोनों विषम संख्या हो गई। इधर नहीं बन रहा है, इधर भी नहीं बन रहा है, तो केवल और केवल हमें एक ही मिला, ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत है ना रिफाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है विद्युत अपघटनी परिष्करण का, है ना। एक घोल होता है जिसमें एक शुद्ध धातु और एक अशुद्ध धातु को लगा के है ना सप्लाई दी जाती है, करंट सप्लाई किया जाता है। तो क्या होता है, अशुद्ध धातु इस पर चिपक जाती है शुद्ध धातु पर। तो अशुद्ध धातु को रिफाइन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ऑयली, ये सब रस्टिंग से बचाने के लिए होता है। क्षार के साथ एक अघातविक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? ठीक है, क्षार के साथ अघातविक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। अघातविक ऑक्साइड जो है प्रकृति में अम्लीय होते हैं, है ना। और क्षार क्षार होता है अम्ल, और जब क्षार रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है लवण और जल, जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो बी का नंबर तो 7, जी का नंबर 7, कितना हो रहा है प्लस का 5, डी का नंबर 4, आई का 9, कितना हो रहा है प्लस का 5। इसमें चेक करें, डी का 4 और 9 प्लस 5 हो गया, सेम यही है। एफ का नंबर 6 और के का 11, 6 5 11 हो रहा है। एक्स का नंबर है 24 और बी का नंबर है 2, या इसे लिख सकते हैं 26 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 4। ठीक है, दूसरा चेक करें वाई, वैसे हमें यहीं पे अलग मिल गया ना, यहाँ पे प्लस 4 5 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है और ये प्लस 4 हुआ, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, है ना। क्योंकि तीन एक समान पैटर्न करते हैं, उसमें से दो हमें मिल गए एक समान पैटर्न वाले और ये अलग हो गया, तो यही वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राम गोपालाचारी भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। बिल्कुल सही। 2024 तक की स्थिति के अनुसार सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम और एकमात्र क्रिकेटर थे। यही बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 4 का कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। ठीक है, तो इनके भी चेक करते हैं। सी का नंबर होता है 3, जे का होता है 10, एफ का होता है 6, तो यहाँ पे +7 हो रहा है और यहाँ पे -4 हो रहा है। यहाँ पे चेक करें, आई का नंबर होता है 9, बी का होता है 16, एल का होता है 12। ठीक है, तो +7 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। ई का नंबर 5, एल का 12, एच का 8। ठीक है, तो 7 5 12 और -4 8 हो रहा है। यहाँ चेक करें, एल का नंबर 12, एस का 19, पी का 16।
तो यहाँ पे तो 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस का 4 नहीं हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, जबकि सब जगह -4 हुआ था, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह तीन एक निश्चित प्रकार समान है। सेम उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन यहाँ चेक करें। ओ का नंबर 15, एस का 19, पी का 16, तो यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। जे का नंबर 10, एन का 14, के का 11, +4 माइनस का 3, ई का 5, आई का 9, एफ का 6, तो प्लस का 4 माइनस का 3। टी का नंबर है 20, एक्स का 24, वी का 22, यहाँ पे +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 हो रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम 99 होगा? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 3, इसको चेक कर लेते हैं। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है। तो डी का अर्थ है माइनस, ये हो गया माइनस, और ए का अर्थ है भाग, ये हो गया भाग। ठीक है, सी का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है गुणा। सोल्व कर लें, भाग कर देंगे, 3 से चला जाएगा ये 13 बार में। ठीक है, और 28 में से 13 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और 12 सते कितना हो जाएगा, ये 4 को जोड़ देंगे, है ना, ये प्लस था, तो 12 सते कितना हो जाएगा 84, 12 सते 84, इसको जोड़े 5 4 9 और 8 और 1 9, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। कार्बनिक यौगिकों के वर्ग स्तंभ को प्रयुक्त प्रत्यय से मिलाइए। ठीक है, कीटोन, कीटोन का क्या होता है, CO होता है, इसमें वो इसमें आ रहा है। आप लास्ट डिजिट को ही पढ़ेंगे ना, कीटोन, कीटोन में लास्ट डिजिट आता है ओन, तो ये उसका हो जाएगा। एक का हुआ बी। एल्कीन, एल्कीन में आता है लास्ट में इन, तो ये उसका हो जाएगा। ठीक है, सी हो गया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल, लास्ट में उसके स्टार्टिंग में आता है ये, तो ये उसका हो जाएगा ए। कार्बोक्सिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिक, आप लास्ट देखेंगे इंग्लिश में तो ये आएगा ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा। अगर ये न दिए होते तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होता, लेकिन ये देखिए आपको 90% तो सोल्यूशन आपको ऐसे ही दे दिया। तो क्या हो जाएगा, BCAD, BCAD, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये कैसे कोडिट हो रहा है, 17 की 9 से गुणा करें तो 153 हो जाएगा, है ना, 24 में 9 से गुणा करें तो ये 216 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें हम तो 27, 27 में 9 के गुणा करें 9 सत्ते 63, है ना, ये 243 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। सभी ऑयल पेंट है, ये हो गए सभी ऑयल पेंट है। सभी पेंट जो है ब्रश है, ये हो गए सभी पेंट ब्रश। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ ब्रश ऑयल है, कुछ ब्रश ऑयल है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाली स्टेटमेंट चलते हुए सही हो जाएगा। कोई ब्रश ऑयल नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव दी है ना, तो उसका नेगेटिव आंसर तो नहीं होगा, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या होगा, केवल एक, ऑप्शन 3 निष्कर्ष केवल एक कथनों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 60% में से 50 घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप 40 प्राप्त होता है। उसी संख्या का 60% क्या हो गया, वो संख्या मान ली है हमने x, तो x का 60%, है ना,
उसमें 50 को घटा दें तो 40 प्राप्त हो रहा है। उसी संख्या का 60% निकालना है, तो संख्या का 60% तो ये हुआ, बस इस -50 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 40। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो। कथन क्या है? सभी विला इमारत है। ये है इमारत। कुछ इमारत अपार्टमेंट है। कुछ इमारत जो है अपार्टमेंट है। निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सभी इमारत विला है। सभी इमारत जो है विला है। मैंने पहले बताया बाहर से अंदर की तरफ कुछ वाला, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ विला अपार्टमेंट नहीं है। विला ये रहा, अपार्टमेंट ये रहा, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। आंसर चेक करें, दोनों स्टेटमेंट गलत हुई, तो ऑप्शन 4 का ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 कैरेट सोने को क्या कहा जाता है? वो होता है शुद्ध सोना। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेज 3 कुर्सी का मूल्य 540 है। 2 मेज है ना, टी से हो गया, और कुर्सियां सी से, तो 2 टेबल प्लस 3 चेयर का रेट दिया है 540। 2 मेज हो गई और एक कुर्सी प्लस 1 चेयर का मूल्य दिया है 470। ठीक है, 35 कुर्सियों का हमें मूल्य निकालना है, तो इसमें घटा दें, क्या हो जाएगा? 2 चेयर का मूल्य निकलेगा। डिफरेंस कितना आएगा? 30 40 70 का, तो ये 70 हो गया। भाग करें 2 से, सी की वैल्यू आ गई 35, यानी एक चेयर की कीमत मिली 35, और 35 कुर्सी की कीमत कितनी रहेगी? 35 गुणा 35। ठीक है, अब आप इसकी गुणा कर लीजिए। 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17। ठीक है, 3 5 15 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, जोड़ लीजिए 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 1225। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की किस टीम ने 2024 में विज्ञान टीम पुरस्कार जीता? वो है चंद्रयान 3 टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? वो होता है लवण और हाइड्रोजन गैस। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। पूछा है फोकस, तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। वैल्यू को रख दीजिए, एक डायोप्टर है प्लस का, तो एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। फोकस हो जाएगी, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ में 5 एम्पियर, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के 3 पास संयोजन, पास यानी समानांतर से जुड़े हैं, तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब समांतर में जुड़े हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम में कितना आ जाएगा? 20। 5 से भाग करें 4 बार में, 10 से 2 बार में, 20 से 1 बार में, तो 4 2 6 1 7, 7/20। तो कितना हो जाएगा? ये उल्टा कर देंगे बस, तो 20/7 हो जाएगा। ये आंसर चेक करें, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इनको आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सोल्यूशन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें,
शेयर करें लोगों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।